वेलकम टू स्किल पैसा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरती और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी स्किल पैसा के बारे में जानना चाहते हैं और आपके मन में भी यह सवाल है कि क्या बिना एक्सपीरियंस के स्किल पैसा में शुरुआत किया जा सकता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। क्योंकि आज बहुत से लोग शुरुआत करने से पहले सोचने लगते हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तो मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं कैसे सीख पाऊँगी, मुझे टेक्नोलॉजी की ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। लेकिन क्या सच में शुरुआत करने के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है? आज हम इसी सवाल को आसान भाषा में समझाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, आइए बिना देर करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपीरियंस ना होने का डर सबको लगता है, लेकिन सबसे पहले एक बात समझिए, जब हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमें बहुत कुछ नहीं आता है। जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह सीधे दौड़ना शुरू नहीं करता है, पहले वह खड़ा होना सीखता है, फिर एक कदम बढ़ाता है और धीरे धीरे चलना सीखता है। ठीक उसी तरह किसी स्किल को सीखने में भी शुरुआत बिगिनर्स के रूप में होती है। इसलिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप शुरुआत नहीं कर सकती, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको सीखने की शुरुआत करनी होती है। तो स्किल पैसा में बिगिनर्स क्या कर सकता है? अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आपको सब कुछ एक साथ सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक स्किल चुनिए, उसके बारे में सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। जैसे कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया से जुड़ी स्किल, डिजिटल स्किल या दूसरी उपलब्ध लर्निंग स्किल्स। शुरुआत में आपका फोकस सिर्फ सीखने और समझने पर होना चाहिए। आपको पहले दिन से परफेक्ट बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाउसवाइफ के लिए शुरुआत में है कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो शायद आपके मन में यह सवाल आएगा कि मेरे पास पूरा दिन तो घर के कामों में ही निकल जाता है, मैं स्किल कैसे सीखूंगी? तो मेरी बहनों, सबसे पहली चीज़ ये है कि सीखने के लिए हमेशा कई घंटे निकालना ज़रूरी नहीं होता है। आपकी अपनी सुविधा के हिसाब से थोड़ा थोड़ा समय निकाल सकती हैं। जब घर का ज़रूरी काम पूरे हो जाएं, बच्चे के काम से थोड़ा फ्री हो, तो एक छोटा छोटा टाइम मिले तो उस समय लर्निंग को दे दीजिए। छोटी छोटी शुरुआत हो सकती है लेकिन लगातार होना चाहिए। तो सिर्फ इसलिए मत रुकिए कि आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती है। तो कई महिलाएं कहती हैं कि मुझे मोबाइल तो चलाना आता है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं आती हैं, और यही सोच उन्हें रोक देती है। लेकिन अगर आपको आज सब कुछ नहीं आता तो कोई बात नहीं। लर्निंग का मतलब यही है कि रोज थोड़ा थोड़ा सीखिए, उससे धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करिए। शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ें समझिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, और जब वही चीज़ बार बार करेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम? मेरे हिसाब से बिगनर्स की सबसे बड़ी गलती होती है शुरू करने से पहले ही खुद को कमज़ोर समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद मेरे बस की बात नहीं है, पहले किसी और को करते हुए देख लूं तब मैं स्टार्ट करूंगी, और इसी सोच में हमारे महीनों निकल जाते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, दूसरों को देखकर सिर्फ सोचते रहना स्किल नहीं आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। तो शुरुआत करने के बाद क्या करना चाहिए हमें? जब हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हमारा फोकस लर्निंग गोल पर बनाइए। आप खुद से पूछिए, क्या मैं सीख सकती हूँ, सीख पाऊंगी, मुझे कि किस में स्किल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे रोज़ कितना समय देना होगा। और फिर एक छोटा छोटा सा रूटीन बनाइए। उदाहरण के लिए, जैसे आप रोज़ 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जब भी आपको टाइम मिले तो वो समय लर्निंग के लिए निकालिए। धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ेगी। और दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, सिर्फ वीडियो देखना काफ़ी नहीं है। जो सीख रही हैं उसे प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन सीख रही हैं तो छोटा छोटा कंटेंट बनाइए, अपनी वीडियो बनाइए। अगर सोशल मीडिया से जुड़ी कोई स्किल सीख रही हैं तो उसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यही कॉन्फिडेंस आगे हमें बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा। खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए, यह बात खासकर बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर परेशान मत होइए जो आपसे कई महीनों, कई साल पहले से काम कर रहा है। आप उसको अभी का देख रही हैं, उसका पहले का नहीं जानते कि वो कब से मेहनत कर रहा है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत कीजिए, अपने कल से कीजिए। अगर आज आप अपने कल से थोड़ा ज़्यादा सीखेंगी तो आप आगे बढ़ रही हैं।
तो हमारा एक्सपीरियंस कब आएगा, कैसे आएगा? अब वो सबसे ज़रूरी सवाल है, एक्सपीरियंस कब आएगा? एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले नहीं आता है। एक्सपीरियंस आता है लर्निंग से, प्रैक्टिस से, मिस्टेक से और लगातार कोशिश करने से। इसलिए अगर आप सोच रही हैं कि पहले एक्सपीरियंस आए फिर मैं शुरुआत करूँगी, तो शायद आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएँगे। पहले शुरुआत कीजिए, फिर सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए और धीरे-धीरे एक्सपीरियंस बनता जाएगा। तो बिगिनर्स के लिए हमारी यही सलाह है, अगर आप अभी बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो अगर आप नए हैं तो मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि खुद पर जल्दी फैसला मत सुनाइए। अगर आप आज आपको कुछ नहीं आता, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको कभी नहीं आएगा। हर कोई बिगिनर्स रहा होगा, हर कोई शुरुआत करता है ज़ीरो से ही। कोई ऊँचाइयों पे तुरंत नहीं चढ़ जाता है, धीरे-धीरे चढ़ता है। तो हर बड़ी जर्नी एक छोटे कदम से शुरू होती है। इसलिए खुद को मौका दीजिए, अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, एक स्किल चुनिए और उसे सीखने की शुरुआत कीजिए। तो रियलिटी को समझना भी ज़रूरी है। एक बात मैं यहाँ साफ कहना चाहूँगी कि किसी भी स्किल को सीखना कोई जादू नहीं है कि स्किल आया, देखा, बस तुरंत आ गया। तुरंत किसी को भी नहीं आता। शुरुआत करने से सफलता मिलती है। लर्निंग के साथ प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और पेशेंस भी ज़रूरी है। इसलिए किसी भी प्लेटफ़ॉर्म या स्किल को लेकर शुरुआत करने से पहले उसकी जानकारी समझिए, कैसे कैसे काम किया जाएगा, उसका हिसाब फैसला लीजिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है सही तरीके से सीखना और लगातार सुधार करना है। तो आज से शुरुआत क्यों करें? दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि अगले महीने से शुरू करेंगे, थोड़ा समय मिलने दो तब शुरू करेंगे, पहले घर के काम खत्म हो जाएँ तब शुरू करेंगे। लेकिन सच यह है कि ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह खत्म होने का इंतज़ार करते-करते समय निकल जाता है। इसलिए अपने लिए थोड़ा-थोड़ा समय निकालिए। आपको पूरा दिन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ़ शुरुआत करनी चाहिए। एक छोटा कदम, एक छोटी कोशिश और फिर लगातार आगे बढ़ना, यही हमारे लिए है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का सबसे बड़ा सवाल था, क्या स्किल पैसा में बिना एक्सपीरियंस के शुरुआत की जा सकती है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सीखने की शुरुआत करने से पहले एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको शुरुआत करनी है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है और धीरे-धीरे अपनी स्किल को बेहतर बनाना है। तो याद रखिए, पहले एक्सपीरियंस नहीं आता है, पहले शुरुआत होती है और उसी शुरुआत से एक्सपीरियंस बनता है। अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहती हैं तो खुद को कम मत समझिए। हो सकता है आज आप बिगिनर्स हैं, लेकिन लगातार सीखने के बाद कल आप किसी और के लिए इंस्पायरेशन बन जाएँ। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने किसी ऐसे दोस्त या बहन के साथ शेयर करें जो कुछ नया सीखना चाहती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से शुरुआत नहीं कर पा रही हैं। और अगर आज आप लर्निंग से जुड़ी ऐसी ही जानकारी आगे भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी बिना एक्सपीरियंस के कोई नई स्किल सीखने की शुरुआत करना चाहते हैं? कमेंट में लिखिए, मैं शुरुआत करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और यूज़फुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुद पर विश्वास करिए। धन्यवाद।